ठीक, हमसे एक अथवा में क्वेश्चन दिया, ये तीसरे का अथवा का क्वेश्चन है। और ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए पेपर जारी किया गया यूपी बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या दे रखा है? 5 वर्ष पूर्व यानी पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। मतलब एक नूरी है, एक सोनू है। किसी समय, वो भी कितना, 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी हो जाती? 3 गुनी थी। ठीक, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, दुगुनी हो जाएगी तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु यानी आयु कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया? ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो कहा है प्लीज़ अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से इसके लिए हमें थोड़ा सा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं तीसरे का ये क्वेश्चन का अथवे का हल है। क्या हो गया? ये आपके सामने अथवा का हल है। अब क्या क्या दिया गया ध्यान से सुनिए। नूरी की आयु और सोनू की आयु, तो हम मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, माना नूरी की आयु यक्स वर्ष है। कितना? यक्स वर्ष हमने मान लिया। ठीक, और इसी के बगल में सोनू की आयु भी मान लेते हैं। सोनू की आयु बराबर में हम क्या मान लेते हैं? वाई वर्ष मान लेते हैं। इतना हमें मानना पड़ेगा। ये दो चीज़ हमने क्या कर दिया? आराम से मान लिया। ठीक है, अब ये 2 वर्ष मान लिया। फिर क्या पूछ दिया? पहला शर्त देखिए, ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा, फिर एक सेंटेंस यहाँ पूछा। ये 2 सेंटेंस में हमारा सब कुछ छिपा हुआ है। 5 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी हो जाती है। कितना गुनी? 3 गुनी। तो हम क्या कर देते हैं? पहला शर्त यहाँ पर लिखते हैं, पहला शर्त लिखते हैं, जो पहला शर्त कह रखा उसके लिए। और दूसरा शर्त तुम्हारे पास, द्वितीय शर्त हम यहाँ से लिख देते हैं। जो कहा है हमारे सामने उसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, पहला शर्त में क्या कह दिया? 5 वर्ष पश्चात, तो हम लिखते हैं 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, नूरी की आयु हम क्या कर देते हैं? यहाँ से लिख देते हैं नूरी की आयु जो ले लेते हैं। ठीक है, उससे तुम्हारे पास नूरी की आयु कितना मान लेते हैं? यक्स से 5 तुम्हारे पास कम मान लेते हैं। ठीक, फिर ये तुम्हारे पास फिर क्या बोल देते हैं? 5 वर्ष पश्चात। अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। 5 वर्ष पश्चात सोनू की आयु देख लेते हैं। क्या हो गई? पश्चात मतलब तभी हम माइनस कर रहे हैं, याद रखना। सोनू की आयु कितना माने? वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब देखिए क्या दे रखा। अब इन दोनों को कंपेयर करिए। फिर क्या कर दिया? देखिए 3 गुनी है, मतलब नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी है। तो हम यहाँ पर मानेंगे क्या? यक्स माइनस में 5 ये दे रखा, बराबर में सोनू की आयु से 3 गुनी है। तो सोनू की आयु तुम्हारे पास कितनी दे रखी है? 5। वाई माइनस में 5, उससे 3 गुना हमने यहाँ पर मान लिया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यक्स माइनस में 5 बराबर में कितना हो जाएगा? 3y माइनस में 5 15 हो जाएगा। अब इसको उधर उठा के लाते हैं। यक्स माइनस में 3y बराबर में कितना हो जाएगा? -15। ये प्लस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, आपके सामने प्लस हो जाएगा। तो यक्स माइनस में कितना हो जाएगा? 3y बराबर में प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 5 जाएगा तो हमारे पास -10 आ जाएगा। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त क्या पूछा? जो एक सेंटेंस कहा था तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। फिर क्या दे रखा? 10 वर्ष पश्चात, ये तो 5 वर्ष था ना, फिर यहाँ से कह दिया है। देखिए इसे अंडरलाइन कर देते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु से क्या हो जाती है? सोनू की आयु 2 गुनी हो जाती है। ये 3 गुना था, बट यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ से आ जाते हैं 10 वर्ष पश्चात, ये हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु
नूरी की आयु कितना 10 वर्ष पश्चात, तो हम क्या लिख देते हैं 10 वर्ष पश्चात, तो यक्स प्लस में हम 10 मान लेते हैं, ठीक बढ़ रही है ना। अब यहाँ से क्या फिर बोल देते हैं 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु कितना मान लेते हैं 10 प्लस में हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। फिर ये कितनी गुनी उससे 2 गुनी है, ठीक है 2 गुनी है, तो हम क्या कर देते हैं देखिए यक्स प्लस में 10 इसको उठा के धर लाते हैं, बराबर में देखा जाए तो ये नूरी की आयु और सोनू की आयु जो तुम्हारे पास 10 प्लस में y है, इससे कितना क्वेश्चन में 2 गुनी है, तो हमने क्या कर दिया 2 से यहाँ से गुणा करा दिया, ठीक ये हो गया। अब इसको भी एक इक्वेशन लाइए, फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, अपने आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। तो यक्स प्लस में आपके सामने 10 बराबर में इससे गुणा करेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस में आपके सामने y हो जाएगा, ठीक इतना हो जाएगा। 2 इससे गुणा करना पड़ेगा, ये 2y होगा, 2y उठा के इधर लाइए तो यक्स माइनस में कितना हो जाएगा 2y बराबर में 20 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 20 है, ये 10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक है। तो यक्स माइनस में 2y बराबर में देखा जाए तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10, ये आपके सामने इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए यहाँ से, ठीक है इक्वेशन नंबर सेकेंड, 2 इक्वेशन बना। अब ये इसी से हमारा क्लू निकलेगा, हमारा सारा अब आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों की कंपेयर करना है ना, तो दोनों की आयु में से हमें घटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं दूसरा, अब यहीं से समीकरण 1 में से क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में से 2 को, क्योंकि उम्र है ना तो घटा, यानी कंपेयर करने के, जैसे अभी हम बोल दिए हमारी आयु हमारी दादा से कितनी है, तो दादा की आयु में से हमारी आयु घटानी पड़ेगी ना, तो वही बोल दिया सेकेंड को, यानी क्या लिखे हैं समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाने पर तो कितना लिखेंगे, पहले इनका लिखेंगे तो यक्स माइनस में कितना हो जाएगा 3y बराबर में -10 ये होगा। अब इसके नीचे यहाँ पर लिखिए यक्स माइनस में 2y बराबर में आपके सामने हो जाएगा 10 बटे में, देखिए सॉरी बटे में नहीं घटाना, तो ये पल यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं, ठीक। और ये माइनस है तो अपोजिट साइन यहाँ पर प्लस लिखते हैं, ये प्लस है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यक्स में से यक्स जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 3 और 2 में से, यानी 3 और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता, तो 3 में से आपके सामने 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बड़ा का चिन्ह लगता तो 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास एक y आ जाएगा बराबर में। अब बताइए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा आपके सामने प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -10 और 10 में 20 हो जाएगा आपके सामने, इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं तो y बराबर आपके सामने 20 आ गया है। ये एक चीज़ आया हुआ है, y हम किसको माने थे आपके सामने यहाँ माने थे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सोनू की आयु, यानी सोनी की जो सोनू है उनकी आयु कितनी है 20 वर्ष आ गई आपके सामने। अब फिर इसी के बगल में हम किसका आयु निकाल लेते हैं नूरी की आयु, बट एग्जाम में आप सीधे सीक्वेंस में, इसलिए हम कर रहे हैं कि यहाँ से कंपेयर करने में हमें आसानी हो, नहीं तो बार बार कापी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। अब हम क्या कर देते, इस y का मान तुम चाहे जहाँ लगा के रख के आंसर ला सकते हो, तो y का मान कहाँ पर रख दिया समीकरण 1 में रख दिया जाए y का मान, तो यहाँ पर लिख देते हैं y का मान इसमें रखना है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने के बाद तो कितना हो जाएगा, पहले वैल्यू रख देते हैं यक्स माइनस में 3y और बराबर में माइनस में 10 दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर यक्स माइनस में 3 गुणे y का मान कितना निकाले 20 निकाले हुए हैं, बराबर में माइनस में 10 हो जाएगा, तो यक्स माइनस में कितना हो जाएगा 20 तियाँ 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके सामने 20 तियाँ 60 हो जाएगा, बराबर में -10 दिया गया है, तो यक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो आपके सामने -10 ऑलरेडी है, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +60 हो जाएगा, तो यक्स बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, यानी 60 में से 10 जाएगा आपके सामने 50 आ जाएगा आपके यहाँ पे, तो लिख देंगे नूरी की आयु
नूरी की आयु कितना हो जाएगी आपके पास 50 वर्ष हो जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक आंसर यहाँ, एक आंसर या दो क्वेश्चन हमसे पूछा था। नूरी की आयु और यानी सोनू की आयु, तो सोनू की आयु 20 वर्ष, नूरी की आयु 50 वर्ष होगी। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया।